तो एज्यूम करता हूँ अभी तक का जितना सर ने कैश फ्लो पढ़ाया था, किधर किधर आपको पेज पे दिखाई दिया, किधर आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, एज्यूम करता हूँ सब समझ में आया कि कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड कैसे सॉल्व करना है। अब मैं आपको जो समझाऊंगा कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का मैंने जितना किया ना बहुत है बेटा, लिमिट से ज़्यादा, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब आएगा तो वही आएगा, ठीक है। तुम 50 करो 100 करो, कॉन्फिडेंस लेवल वही रहेगा, कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं बेटा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा ट्विस्टिंग रहेगा क्योंकि नाम ही इनडायरेक्ट, कुछ लोग ऐसे खाते हैं कुछ लोग ऐसे खाते हैं इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट थोड़ा सा घुमा के, हाँ लेंथी है थोड़ा सा, मैं समझा देता हूँ बाद में। स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हाइड हो जाऊँगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि सर ने क्या क्या बताया था इनडायरेक्ट मेथड का। तो सुनो, इनडायरेक्ट मेथड जो है ना, चेंजेस केवल ऑपरेटिंग के अंदर है। मतलब 3 एक्टिविटीज़ होते हैं तो मालूम है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल सेम है, फ़र्क है ऑपरेटिंग में, लेकिन तभी मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या लिखना है। तो सुनो, पहले एक साइड दिखाई दे रहा है पूरा फॉर्मेट, हेडिंग लिखा जाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग डैश, जो भी रहेगा एज पर AS3 इनडायरेक्ट मेथड। नाम क्या लिखोगे, इनडायरेक्ट मेथड। 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स 2 रुपीज़ कॉलम। सबसे पहले शुरू करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग से। सुनो सुनो बेटा, अब आपको मैं लॉजिक समझाने जा रहा हूँ। लॉजिक क्या है, साइड में आता हूँ। सुनो, हम आपको ये बोल रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब ऑपरेटिंग, इतना समझो। ऑपरेटिंग मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर कोई बोलता है सब डेबिट में सब एक्सपेंस होता है, क्रेडिट में इनकम होता है, तो अकाउंट बैलेंस करने के बाद क्लोजिंग मिला हमको 6 लाख, तो 6 लाख का मतलब ये नहीं होता है कि 6 लाख का इस साल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि पहले पिछला साल का ओपनिंग भी तो था। देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पहले से 1 लाख रुपया था और क्लोजिंग 6 लाख रुपया हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने 6 लाख कमाए, इसका मतलब ये साल 5 लाख का इंक्रीज हुआ। क्योंकि कैसे निकालेंगे इसको, बोले क्लोजिंग, टू बैलेंस कैरिड मतलब क्लोजिंग, और ये ओपनिंग, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना है। तो 6 लाख माइनस 1 लाख, इसका ये साल हमने 5 लाख रुपया कमाया। ओके, तो स्टार्टिंग लिखते हैं हेडिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट लॉस में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। याद रहेगा क्या है नाम, ओपनिंग में से क्लोजिंग मत करना, पहले डेट देख लेना डेट बरोबर है कि नहीं, तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना। आंसर आए इधर आएगा 5 लाख। अभी ये मत समझना कि हम लोग अभी 5 लाख लेके शुरू कर रहे हैं तो कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए। एक बात आपको बता दूं, कभी भी प्रॉफिट लॉस में जो भी आप लिखते हो सब कैश ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। हमने जितना भी कैश को था 3 एक्टिविटीज में बांट दिया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग वाले लोग ही प्रॉफिट लॉस में रुको, इन्वेस्टिंग वाले अपना घर पे जाओ, फाइनेंशियल वाले अपना घर पे जाओ। और प्रॉफिट लॉस के अंदर बहुत सारा चीज़ ना बोगस होता है। बोगस मतलब डमी एंट्री है, मेरे ख्याल से, ख्याल वगैरह डाल देते हैं अपना, मतलब एक्चुअल में नहीं हुआ, इतना समझो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी चीज़ होता है जरूरी नहीं कि रियल में कैश आया या गया है, कुछ चीज़ बोगस भी डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो बताते हैं क्या क्या बोगस होते हैं भैया जी। तो पहले ये समझो, यहाँ समझ लो फिर मैं साइड हो जाता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस का डेबिट साइड में एक्सपेंस होता है। देखो बेटा जी, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में हम डेप्रीसिएशन लिखते हैं ना, डेप्रीसिएशन क्यों लिखते हैं, ताकि हमें करेक्ट प्रॉफिट पता चले। लेकिन आप सबको मालूम है हम लोग लाइट बिल भरते हैं, पानी बिल भरते हैं, पगार देते हैं, डेप्रीशिएशन किसको देते हैं, तो डेप्रीशिएशन बोगस है, डेप्रीशिएशन बोगस है। एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस साइड है ना, ये खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि ये आपका एक्सपेंस साइड है ना, ये आपका एक्सपेंसेस साइड है। तो एक्सपेंसेस शो करने से आपका प्रॉफिट कम हो गया। हम क्या करेंगे, उस गलती को सुधारने के लिए इसको वापिस ऐड करेंगे, ये सब वाला, ये सब का सब ऐड किया जाएगा, ये गलती को सुधारना है। तो डेप्रीशिएशन को हम फिर से, डेप्रीशिएशन लिखने से प्रॉफिट कम हो गया रहेगा, हम वापस ऐड करेंगे, समझा। डेप्रीशिएशन बुक की हम किसी को देते नहीं है, सच्ची का किधर कैश आया गया बेटा जी, तो डेप्रीशिएशन को हम ऐड करते हैं। सर गुडविल राइट ऑफ, अगर कुछ चीज़ राइट ऑफ किया रहेगा तो नकली है ना, रियल में ना कैश आया ना गया, झूठ मूठ का है, तो गुडविल राइट ऑफ ऐड करेंगे। अगर हमें एसेट सब बेच के लॉस हुआ तो सर वो क्यों ऐड करना है,
1 लाख का एसेट था, 80,000 का बेचा तो 20,000 का लॉस हुआ। लॉस दिखा सकते हो सच्ची का लॉस कैसे हुआ? नहीं ना, ना इससे कैश आया ना कैश गया। 1 लाख का एसेट 80,000 का बेच दिया, 20,000 का लॉस हुआ, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट से कुछ भी नहीं हुआ, ना कैश इनफ्लो हुआ ना कैश आउटफ्लो हुआ। इसीलिए इसको भी ऐड करने का, समझा? तो डेप्रीशिएशन को हम ऐड करेंगे, गुडविल राइट ऑफ को ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स को ऐड करेंगे। सर मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन क्यों ऐड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन बताते हैं। मैंने बोला था 3 एक्टिविटीज होते हैं, 3 एक्टिविटीज होते हैं। ये देखो ऊपर बना रहा हूँ फिर से, 3 एक्टिविटीज होते हैं। जो आपका बैलेंस शीट है, यहाँ होता है फिक्स असेट्स, इधर होता है इन्वेस्टमेंट, इधर होता है करंट असेट, यहाँ होता है कसर, होता रट्टा हो गया बार बार आप बोलते हो। यहाँ होता है शेयर होल्डर फंड, यहाँ होता है बोरोड फंड, हाँ, और इधर होता है लास्ट में करंट लायबिलिटी। तो सर इसका पैसा आएगा जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं, इसका पैसा आएगा जाएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और इसका पैसा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। तो सबका अलग अलग घर है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो तू क्या कर रहा है? एक वही एग्जांपल है, जैसे हमने कुत्ता पाल दिया है, तो कुत्ते को रहने के लिए एक अलग से एक छोटा सा घर बनाया, तो वहाँ जाके रहने का। एक दिन आके मेरा बेड पे सो गया था, तो यार उसको तो हटा दूंगा क्योंकि बदबू मारता है, तो किधर भी मट्टी में घूमता है, सोता है, नाचता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, तेरा अलग घर है ना, तो मेरे बाजू में कि मेरे घर पे क्यों आया? आपका पड़ोसी जॉब से आता है तो आपका घर में घुसता है कि अपने घर में जाता है? अपने घर में जाता है, क्योंकि उसका खुद का घर है, आपका घर में नहीं घुसता है। तो ऐसी अंकल आपका अपना घर है तो आप अपना घर में जाइए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोग क्या करेंगे? फिर से ऐड करेंगे। ऐड क्यों करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाने से प्रॉफिट कम हो गया, तो सर यहाँ ऐड होगा तो किधर जाएगा? अपने घर पे जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेस होगा। समझाऊंगा, पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ इसको ऐड क्यों किया, इतना समझा। डेप्रीशिएशन को क्यों ऐड किया, गुडविल राइट ऑफ को क्यों ऐड किया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ऐड, इंटरेस्ट ऑन लोन ऐड। सर प्रोविजन फॉर टैक्स को क्यों ऐड करने का? प्रोविजन फॉर टैक्स आप सबको मालूम है, हम लोग टैक्स लेट भरते हैं, तो प्रीवियस का टैक्स हम लोग असेसमेंट ईयर में भरेंगे। तो टैक्स आप अगले साल भरते हो तो उसका आप अंदाजे से पैसा निकालते हो, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन प्रोविजन करने से टैक्स तो नहीं दिया ना, ये झूठ मूठ का पैसा आप साइड में रखे हो, तो ये वापस ऐड करो, क्योंकि प्रोविजन झूठ मूठ का है, डमी है, बोगस है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, मैंने कुछ पैसा एक फंड से निकाल के दूसरा फंड में डाल दिया, खर्चा थोड़ी ना हुआ। एक एग्जांपल है, मैंने अपना सेविंग बैंक का पैसा निकाल के कैनरा बैंक में डाल दिया, तो क्या खर्चा है? नहीं ना। तो ट्रांसफर इज नॉट एन एक्सपेंसेस, ना इससे इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। फिर से ऐड करो, सब झूठ मूठ का है। मतलब हम आपको बता रहे प्रॉफिट लॉस में बहुत सारा चीज़ सच का होता है, लेकिन कुछ चीज़ झूठ मूठ का है, इसीलिए उनको चुन चुन के लिखा हूँ मैं। तो ट्रांसफर टू जर्नलिज्म ऐड करेंगे वापस। सर इंटरिम डिविडेंड क्यों ऐड करेंगे? डिविडेंड किसके ऊपर पे करते हो? शेयर्स पे करते हो, और शेयर से कौन सा एक्टिविटी आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी आता है, इसीलिए चल जा तो अपना घर पे। इसको वापस लात मार के भगाएंगे, तो जब इनको अपना घर से निकालोगे तो अपना प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रपोज डिविडेंड भी ऐड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड शेयर्स पे करते हो। समझ में आ रहा है? ये सब का सब आइटम हम ऐड करेंगे, याद रखो। क्रेडिट साइड चलते हैं, जब ये सब ऐड एक्सपेंसेस था, लिखने से प्रॉफिट कम हो गया इसलिए ऐड किया। वैसे ये इनकम होने से प्रॉफिट धड़ाक से ना बढ़ गया रहेगा, वो गलती को सुधारो, हम इसको लेस करेंगे। क्या करेंगे? इसको लेस करेंगे, इसको लेस करेंगे। तो जैसा था लॉस वैसे ही होता है प्रॉफिट, तो लेस करेंगे। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। तो पैसा जब इन्वेस्ट किया तभी तो ब्याज मिला, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। तेरा ब्याज इधर कैसे? मतलब बाप कहीं और बेटा कहीं और, जिधर बाप है उधर ही जा, तेरा डैडी कहाँ रहता है वहाँ ही जा, तेरा घर पे जा। तो इसीलिए इसको यहाँ से लेस करेंगे, अपना घर पे शो होगा। समझा? तो यही प्रेजेंट करते हैं वर्टिकल में, वर्टिकल में। अब मैं साइड में आ जाता हूँ, ध्यान देना। दिख रहा है बेटा? देखो, तो सबसे पहला क्या लिखा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। समझा? एडजस्टमेंट, हेडिंग लिख देना सीधा एडजस्टमेंट, कोलन डाल दो। आप बहुत सारा लिखेंगे, 10-12 लाइन छोड़ देने का।
अब इस 10-12 लाइन में क्या आएगा, देखो ये सब डेबिट वाला सब आइटम लिखा, उल्टा जा रहा हो, देखो इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, दिखाई दे रहा है क्या यार? अरे यार यही सब ऐड किया है, दिखाई दे रहा है, यही वाला सब ऐड करने का। ऐड को ऐड लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ सीधा प्लस लिख रहे हैं तो प्लस ही हो रहा है, बस लेस वाले को हम लोग माइनस डालेंगे, ठीक है। यस सर। तो इंटरिम डिविडेंड देखो, प्रपोज डिविडेंड, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन, गुडविल, राइट ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, ये सब ऐड वाला आइटम हो गए। अरे समझ में आया? मतलब हम आपको ये बोल रहे हैं, ये इधर से लेके इधर तक पूरा का पूरा ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट लॉस का रूल क्या है? डेबिट वाला आइटम ऐड करने का, जो डेबिट में रहता है ना, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में रहता है, उसको अब ऐड करने का, और क्रेडिट वाला आइटम लेस करने का। अरे गेम का रूल समझा? डेबिट वाला आइटम ऐड होता है, क्रेडिट वाला आइटम लेस होता है एंट्रीज का। तो जो जो प्रॉफिट लॉस का तुम डेबिट में लिखते हो वो सब ऐड होता है, और जो क्रेडिट आइटम है लेस होता है। अभी लॉजिक समझा है? अब क्रेडिट आइटम कौन से देखो, जैसा अभी हम इसका टिक मार्क कर देते हैं, सबका अमाउंट आएगा, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ये सब ऐड ही होगा। समझ में आ रहा है? ये सब ऐड होगा, लॉस तक ऐड होगा, इंटरेस्ट पेड भी ऐड होगा, लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्सड ये तो लेस होगा, तो ब्रैकेट डालेंगे। इंटरेस्ट रिसीव लेस होगा, ब्रैकेट डालेंगे। यहाँ तक समझा? सुनो, मेन आंसर में एडलेस करने के बाद एक आंसर आएगा, उसको बोलना है आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ वीडियो मैं आगे करूंगा तो उसमें लिखा रहेगा, कुछ अलग लिखा रहेगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह, वो सब मत लिखना। मैं बार बार बोलता हूँ ये लिखने का, लेटेस्ट जो रहता है ना वो लिखने का। तो वो जो वीडियो है कुछ महीने पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन क्वेश्चन तो सेम है, टाइम पास सर कुछ फ़ायदा नहीं, इसीलिए आगे सब रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स होंगे थोड़ा कुछ महीने पहले के होंगे, बिफोर दैट चेंजेस। तो आप बस ये लिखना, हमेशा याद रहेगा। क्या नाम बोलोगे उसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस होने से पहले कितना कमाए, तो ये अपना रियल प्रॉफिट मिला। सब बुक की चीज़ निकाल दिए तो पता चला हमने अपना मेहनत से कितना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब बिजनेस का जो गुड्स प्रोडक्शन से कितना कमाया, समझे ना? अरे बताया था ना ऑपरेटिंग क्या होता है, यार आपको बार बार बताना पड़ता है। ये देखो, हम बताए थे ना आपको कि व्हाट इज ऑपरेटिंग, इट रिफ्लेक्ट हाउ मच कैश इज जनरेटेड फ्रॉम द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विस। कितना कैश जनरेट किया आपने कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस से, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझे? यस सर। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो हमारा आ गया। रुक जाओ, अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कुछ और में लिखा रहेगा ना प्रॉब्लम में, तो आप चेंज कर देना, आप ये लिखना बस, उससे अपना मेन आंसर कुछ फर्क नहीं गिरता है। अब आते हैं ऐड और लेस क्या किए सर। ये देखो, ये ऐड और लेस दिख रहा है आपको, ये वाला ऐड लेस समझाने जा रहा हूँ मैं, ये देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला समझाने जा रहा हूँ। ये क्या है ऐड लेस किए? तो सबसे पहला ऐड डिक्रीज इन कर, आप लिखो, बांड बिंड मत बनाओ, आप पूरा लिखो, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस उसका उल्टा नीचे। अब मैं आपको लॉजिक समझाने जा रहा हूँ, साइड में आके सुनो। ये जो एडलेस करते हैं इसका लॉजिक क्या है, सुनो। यहाँ पहले यहाँ देखो हम क्या बता रहे हैं आपको। ओपनिंग मतलब 1 अप्रैल का, क्लोजिंग मतलब 31 मार्च का। तो ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 था। स्टॉक कम हो गया, सोचो अपना बिजनेस करते हैं हम लोग, और ओपनिंग स्टॉक 1 लाख था, क्लोजिंग स्टॉक 20 है। स्टॉक कम हो रहा है तो क्या हुआ रहेगा? स्टॉक कम हो गया तो क्या हुआ रहेगा? सोचो जरा सोचो। तो स्टॉक कितना से कम हुआ बेटा जी? स्टॉक कम हुआ 80,000 से कम हुआ ना। अगर स्टॉक कम हो रहा है इसका मतलब स्टॉक बिक गया, चोरी नहीं हुआ, स्टॉक बिक गया। स्टॉक बिकेगा तो कैश मिलता है। किसी दुकान वाले के बारे में सोचो ना, अगर उसने एक बंदा है वो बाइक बेचता है, तो उसके पास ना 10 बाइक था साल का स्टार्टिंग को, साल का आखिरी को उसका 2 ही बाइक बचा, इसका मतलब बाकी बाइक बिक गया रहेगा। अब बिक गया रहेगा तो पैसा मिला होगा। तो करंट एसेट्स अगर कम होते हैं तो इसका मतलब इसका उल्टा, इसका मतलब कैश हमारा बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? अगर करंट एसेट्स कम होता है, स्टॉक और डेटर करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कम होता है तो कैश बढ़ता है। दूसरा एग्जांपल, डेटर 2 लाख था,
साल का आखिरी को डेटर 50,000 बचा है, इसका मतलब डेटर लोग ने पैसा दे दिया रहेगा कितना, 150। डेटर कम हो रहा है ना, कम हो रहा है ना, इसका मतलब अपना कैश बढ़ गया रहेगा क्योंकि डेटर ने पैसा दिया रहेगा, इससे तो डेटर कम हो गया। समझ में आ रहा है? तो एक मैंने समझाया, अगर करंट असेट्स कम होते हैं तो ऐड करने का, देखो मिला ऐड डिक्रीज इन करंट असेट, समझा क्या? चलो उसका उल्टा क्रेडिटर का भी बता, लाइबिलिटी भी बता देता हूँ। क्रेडिटर पहले 1 लाख था, साल का स्टार्टिंग को, साल का आखिरी क्रेडिटर 3 लाख था। क्रेडिटर बढ़ गया, कितना से बढ़ गया? 200 से बढ़ गया। अगर क्रेडिटर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो पैसा हमें देना चाहिए था हमने नहीं दिया, तो हमारा कैश इससे बढ़ने वाला है। क्या बोलता है? हाँ ना यार, हमने उधारी पे उधारी खरीद रहे, पैसा नहीं दिया, तो जो पैसा उनको उनके घर पे रहना चाहिए वो पैसा मेरे घर पे है, तो मेरा कैश बढ़ रहा है इससे। करंट लाइबिलिटी उल्टा है। लाइबिलिटी पगार देना चाहिए था 20,000, लेकिन अभी तक नहीं दिया, क्लोजिंग 70,000 हो गया, तो इसका मतलब 50,000 से बढ़ गया। इसका मतलब अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब हमने उनको कैश नहीं दिया, पूरा कैश हमारे घर पे है, तो कैश बढ़ रहा है। तो लाइबिलिटी बढ़ने से कैश बढ़ता है। देखो लेस में देखो लिखा है, ने ऐड में लिखा है, ऐड में ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, उसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा नीचे। बोलो समझा? समझ में आया? क्यों करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी को हम लोग एडलेस करते हैं, क्योंकि उससे पता चलता है कि कितना कैश मूवमेंट हुआ। और मैंने बोला भी था ना फॉर्मेट में, करंट असेट और करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग में आता है। देखो ऑपरेटिंग में इसको शो करेंगे, समझा? लास्ट में लेस करना टैक्स पेड। टैक्स पेड क्यों ऑपरेटिंग में आता है? क्योंकि बिजनेस करोगे तभी तो टैक्स पे करोगे, ना होगा बिजनेस ना दोगे टैक्स, तो टैक्स का संबंध ऑपरेटिंग से रहता है। एडलेस करने के बाद एक ही आंसर बाहर आता है, उसको बोलेंगे अगर आंसर प्लस में रहेगा, सुन रहे हो, अगर आंसर बेटा प्लस में रहेगा तो जनरेटिंग बोलना, माइनस में आएगा तो बोलना यूज, तो बोलना नेट कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी या नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग। दोनों में से एक ही लिखना, दोनों मत लिखना, ठीक है? आगे लिखते हैं। सेकेंड हेडिंग कौन सा होता है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा ये तो बहुत ईजी है, ये पूरा का पूरा बैंक है, ये पूरा का पूरा क्या है? बैंक है। लिख देते, ये पूरा का पूरा बैंक है। बैंक है मतलब अगर बैंक डेबिट होता है, बैंक एंट्रीज के अंदर बैंक अगर डेबिट होगा तो प्लस करेंगे, बैंक अगर क्रेडिट होगा तो लेस करेंगे, बात खत्म। चलो अगर हमने एसेट्स परचेज किया तो बेटा एसेट परचेज करते तो मैंने कल कार खरीदा तो पैसा दिया रहेगा, बिजनेस से पैसा बाहर गया माइनस। मैंने अपना बाइक बेच दिया, पैसा आया। मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा आया। मेरा इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला, प्लस। फाइनल आंसर आउटर में। सिमिलरली फाइनेंशियल एक्टिविटी का शेयर इशू किया, पैसा आता है, प्लस। बैंक लोन वापस कर दिया, माइनस। बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है, लोन पे ब्याज दिया, माइनस। डिविडेंड पे किया, माइनस। प्रपोज डिविडेंड पे किया, माइनस। प्रपोज डिविडेंड को फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं। एडलेस करने का आंसर इतना समझा, मतलब इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल बैंक अकाउंट है, बस वर्टिकल है। पैसा बैंक अगर डेबिट होता है एंट्रीज में तो प्लस करेंगे, बैंक क्रेडिट होता है, पैसा आ रहा है तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस, समझा? अच्छा, ऑपरेटिंग का एक आंसर, इन्वेस्टिंग का एक आंसर, फाइनेंशियल का एक आंसर आउटर कॉलम में लिखा जाएगा। आउटर कॉलम में उसको बोला जाएगा नेट। अगर आंसर प्लस में आता है, सुन रहे हो, आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज बोलेंगे, माइनस आएगा तो डिक्रीज बोलेंगे, दोनों में से एक ही बोलेंगे। तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। अब इसमें ऐड किया जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। बिगिनिंग का मतलब ओपनिंग। सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? देखो कैश तो जो अपने पास कैश इन हैंड होता है, कैश एंड इक्विवेलेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैंक बैलेंस आते हैं, और ऐसा सिक्योरिटीज़ जैसे कॉमर्शियल पेपर वगैरह जिनका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम है, या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू एकदम फिक्स्ड रहना चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं रहना चाहिए। मैं लिख के रखा हूँ, आप नोट कर लेना। व्हाट इज़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? इट इंक्लूड बैंक बैलेंस, मतलब कैश तो है, इसके अंदर बैंक बैलेंस भी आते हैं, बैंक बैलेंस भी आते हैं। मिला क्या? इसके अंदर बैंक का बैलेंस भी आते हैं और मार्केटेबल सिक्योरिटी भी आते हैं।
लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? लाइक कॉमर्शियल पेपर जिसका मैच्योरिटी ना 3 मंथ से भी लेस है, मतलब अपना पैसा बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, किसी भी चीज़ को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कब लेने का? ऑल कैश इक्विवेलेंट मस्ट हैव नोन, मध्य प्रदेश नहीं रहे मार्केट प्राइस, उसका मार्केट प्राइस होना चाहिए। नोन मार्केट प्राइस मतलब इसका मार्केट में कितना मिलने वाला है, नोन मार्केट प्राइस होना चाहिए। और फ्लक्चुएटिंग नहीं होना चाहिए, अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा, समझा? फिक्स्ड मार्केट प्राइस होना चाहिए एंड नॉट हैव प्राइस फ्लक्चुएशन, तो ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है। नॉर्मली 99.99% क्वेश्चन में कैश और बैंक ही लेते हैं हम लोग, लेकिन कभी कभी मार्केटेबल सिक्योरिटी ले सकते हैं अगर उसका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम रहेगा। तो 3 मंथ से ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट में लेंगे, ठीक है? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या लिखोगे? ओपनिंग कैश और ओपनिंग बैंक। अच्छा, कभी बैंक को ओवरड्राफ्ट रहेगा तो इधर ही ब्रैकेट डाल देना, सुन रहे हो? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना कभी कभी, इधर ही ब्रैकेट डाल देना। सिमिलरली क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड, ये क्लोजिंग, ये नेट कैश में ओपनिंग कैश एंड कैश ऐड करो तो क्लोजिंग आंसर आता है, टैली होता है, बात खत्म, एकदम ईजी है। कैश फ्लो का फॉर्मेट एज पर AS3 रिवाइज्ड इनडायरेक्ट मेथड। मैं थोड़ा सा हाइड हो जाता हूँ ताकि आपको कुछ स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। रुक जाओ, हम हट जाते हैं, आप अच्छे से इसको नोट कर लेना। देखो दिखाई दे रहा है बेटा कैश फ्लो का फॉर्मेट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, मिला। डेबिट वाला आइटम ऐड करना है, क्रेडिट वाला आइटम लेस करने का। जर्नल एंट्री में प्रॉफिट लॉस बार बार यूज होगा तो डेबिट वाला ऐड करेंगे, क्रेडिट वाला लेस करेंगे, ठीक है? फॉर्मेट थोरली आपको याद रखना है कि क्या प्रेजेंट करना है किसके बाद। तो प्रॉफिट लॉस और क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये सब ऐड लेस होता है, इसीलिए ऐड नहीं लिखने का, एडजस्टमेंट लिखने का। फिर जो आंसर है उसको बोलना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ये आ जाओ, ये बचा हुआ ऐड डिक्रीजिंग करंट से इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, उसका उल्टा नीचे लेस टैक्स पेड, नेट आंसर लिख लिया। एंड द लास्ट फाइनेंशियल एक्टिविटी और बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बोलो बेटा जी समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रूल समझा देंगे आपको कि कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड, कुछ जर्नल एंट्री वगैरह कैसा करना है, लेजर को कैसा पढ़ने आना चाहिए, वो करने के बाद ही हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे भर भर के। ओके, चलो बाय बाय।